नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। चुनाव के इस माहौल में अब जितने कम दिन बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार के, और लगभग ज़ोर पकड़ चुकी है ये चुनाव प्रचार, और हम आ पहुँचे हैं वोटर की बात वोटर के साथ। और हम इस वक्त खड़े हैं ओगरा ब्रांच जंक्शन में और जानने की कोशिश करेंगे कि वोटर के मन में इस क्षेत्र के कौन सा मुद्दा है और वो कौन से सवाल है और वो किस बात पर इस बार चुनाव में अपना मत देंगे या वोट देंगे। चलिए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार मुद्दा क्या रहेगा, वोटर के मन में क्या बात है। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रशांत कर्मकर। प्रशांत जी, इस बार जो इलेक्शन है हाँ। ये तो पंचायत, जिला परिषद वो क्षेत्र आता है, तो इस बार आप जो वोट डालेंगे वो आपके दिमाग में क्या रहेगा, वोट किस मुद्दे पे आप डालेंगे? देखिए, अगर सब रोड काम स्कूल अच्छा होना वही मुद्दा में सभी वोट देगा। और इस बार क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात है कि आप लोग पार्टी को देखकर वोट करने वाले हैं या फिर कैंडिडेट जो काम करने वाले हैं ऐसा? कैंडिडेट देख के ही देगा वोट। तो आपके यहाँ पे मुद्दा क्या है जो आप लोग चाहते हैं कि पूरा हो? यहाँ रोड, स्कूल, बच्चा लोग का सुरक्षा, वैसे ही काम। इससे पहले कितना काम हुआ है? जिससे पहले की बारी जो कैंडिडेट थे जिनकी जीत हुई थी उनके दौर पे कितना काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। जी, बीजेपी सरकार ही आएगा। जी जी जी। चलिए, ये इनका मत था। भाई से भी बात कर लेते हैं। भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत सिंह है। अच्छा, रंजीत सिंह भाई, ये बताइए, वोट तो डालेंगे आप? हाँ, ज़रूर डालेंगे। तो इस बार वोट आप किसको डालेंगे? जो हम लोग को, युवा लोगों को जो अच्छा काम करेगा, हम लोग को जो अभी पढ़ने लिखने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको थोड़ा सोचे विचारे, उसके बाद उसी को हम लोग जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। आप चाह रहे हो कि युवाओं के जो समस्या है, युवाओं की जो प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्व करेगा ऐसे कैंडिडेट? हाँ, जो हम लोग को समझे, युवाओं को जो अभी प्रॉब्लम होती है वो ना हो, उसी को वोट डालेंगे। बिल्कुल, मतलब आपके लिए इस बार पार्टी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन कैंडिडेट जो आप लोगों का काम करे और आपको समझे उसी को वोट डालेंगे। चलिए, अंकल जी आ गए। अंकल जी, नाम फिर से थोड़ा बताइएगा। तंगप्पन। तंगप्पन जी, तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि आने वाले जो इलेक्शन है इसमें आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? पार्टी को देखेंगे, कैंडिडेट को देखेंगे और डेवलपमेंट देखेंगे कि नहीं? देखो सर, ये पंचायत इलेक्शन है, पार्टी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा, जो हम लोग का मन में ये आने से काम करेगा, उस तरह को चुन के देगा। कोई पार्टी मुद्दा इसमें नहीं है। पार्टी करके हम लोग का वोट देगा नहीं है। आदमी लोग को देख के, पंचायत का बोलने से वार्ड वार्ड का, गाँव का आदमी लोग है, उसी लोग को देखे जो अच्छा काम करे, जो करने का लायक है, उसी लोग को वोट देगा। बिल्कुल, आपकी ये सोच से मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि कम से कम आपके विचार उस तरह के हैं और आपने सोचा कि ये लोकल इलेक्शन है तो कैंडिडेट मुद्दा बनना चाहिए आपके जहन से, आपके हिसाब से, और जो कैंडिडेट बेहतर काम कर सके डेवलपमेंट का, ऐसा ही सोच है। हाँ, वही सोचे, उसमें और कुछ नहीं है। पार्टी मुद्दे है ही नहीं है इसी में। पार्टी लेके अगर देखना की ज़रूरत नहीं है। वो तो है पार्लियामेंट इलेक्शन से पार्टी देखना है। ये तो पंचायत इलेक्शन है, गाँव का है, अपनी है, अपने आदमी लोग खड़ा है, अपने गाँव का आदमी लोग खड़ा है। उसमें जो काम करने का लायक है उसी लोग को चुनना, बस उसी लोग को वोट देना। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले पिछले बार आपके यहाँ पे डेवलपमेंट का क्या क्या काम हुआ, कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये तो मिट्टाकाड़ी पंचायत है, ये दुकान जी इधर पर भी थोड़ा बड़ा काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। जी और हम तो रहता, मेरा घर चौलदारी पंचायत है, उधर 5 पैसा का काम हुआ भी नहीं है। हम लोग जो भी काम बोला करा भी नहीं है, जी। और उसी लिए तो दोबारा करने से वोट देगा। लेकिन ये ट्रिप तो उधर तो दूसरा नया नया आदमी लोग है, नया नया लेडीज़ लोग खड़ा है,
जी। देखता है उसमें काम करने के लायक कौन है, उसी लोग वोट देगा। मतलब जो काम करने के लायक होंगे जी, और डेवलपमेंट की बात है, आपका मुद्दा यही है। यही है। चलिए ये जानकारी तो हमने ली और कहीं ना कहीं वोटर के जहन में और दिमाग में ये चल रहा है कि डेवलपमेंट जो अहम मुद्दा है हर बार लोगों का सोच ये रहा है कि डेवलपमेंट हो, जो कैंडिडेट चुन के आए तो हमारे एरिया के क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। तो शिकायत हर बार दोबारा इलेक्शन के वक्त वही रहता है कि ये जो डेवलपमेंट सोच करके हमने पोलिंग की, वोट किया, वो डेवलपमेंट दरअसल पूरी तरीके से फुलफिलमेंट हुआ ही नहीं है। चलिए आगे और भी लोगों से बात करेंगे और खोजते हैं कुछ और लोग और वोटर जिनसे हम बात कर सके और जान सके कि उनका मुद्दा इस इलेक्शन में क्या रहेगा और वो क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा अगला पड़ाव कौन सा होता है। चलिए हम फिर यहाँ पहुँच गए हैं। एक और हमारे साथ में एक दीदी जुड़ी है। हम इनसे भी इनके क्षेत्र के बारे में और आने वाले चुनाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में, क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए और क्या सोच के वोट करेंगे। दीदी नमस्कार। दीदी ये बताइए, आप पहले नाम बताइए दीदी। मेरा नाम बेबी ढाली। अच्छा बेबी दीदी, आप ये बताइए इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में आप क्या सोच के वोट करेंगी और किसको वोट करेंगी? अभी देखिए, जो अभी हम लोग का जो काम अच्छा करेगा, अभी बोलने से जैसा आपका सबको तो नहीं दे सकता। जो हम लोग का गांव में अच्छा काम करेगा तो उसको ही देना चाहिए। मतलब आपके लिए कैंडिडेट कैसा है वो देखेंगे? नहीं, मेरा जो कैंडिडेट है यहाँ में जो काम करता है वो कैंडिडेट मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब पिछले वाला कैंडिडेट आपको ठीक लगता है? जी, जो पिछले पहले तो हम लोग को बुलाने से आता है, फिर हम लोग को जो काम है कब बुलाने के पहले ही वो पहुंच जाता है, फिर हम लोग का दुख सुख जो है हम लोग को अच्छे से देखता है, बस वही है। और यहाँ पे तो आपके कैंडिडेट ज़्यादा है, जिला के भी हैं, प्रधान के होंगे, समिति के होंगे, तो आपका चॉइस वो पहले वाला ही रहेगा कि आपके दिमाग में कुछ बदलाव की भी सोच रहे हैं कि जो कैंडिडेट आपके चॉइस का है वो तो रहेगा, इसके बाद क्या वही रहेगा या फिर कोई परिवर्तन होना है? नहीं नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो एक बार रहता है तो वो क्या सोचता है कि हाँ हम तो ये 5 साल तो मेरा चले गया, बस हमको तो काम में हम ले लिया। अभी जो है नया आएगा तो नया काम आपका अच्छा से काम होएगा। हमसे ये है कि नया कोई अच्छा से आना, काम करना, फिर वही अच्छा रहेगा। चलिए धन्यवाद, ये विचार आपका और शुभकामनाएं कि आप वोटिंग करें। और आपने जैसे कहा है परिवर्तन भी ज़रूरी है और साथ में कहीं ना कहीं जो लगभग काम करते हैं, आपके दुख सुख में साथ देते हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए उनको दोबारा भी चुना जा सकता है, ऐसा आप सोचती हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोग जहां हमें मिलेंगे हम बात करेंगे उनके साथ। एक बार हम चलते चलते अपने रास्ते में यहाँ शायद इसे नमूना घर कहते हैं, नमूना घर हमारी नज़र पड़ी। यहाँ पे कुछ लोग पार्टी के सिंबल के साथ दिख रहे हैं मुझे, तो ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक इन लोग क्या कर रहे हैं और इलेक्शन के दौरान इनकी सोच या फिर ये प्रचार क्या कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए उन तक पहुंचते हैं और बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, तो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे, आप लोगों से थोड़ी बात करनी है जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सिमसन है। मैं ग्राम पंचायत समिति मेंबर कैंडिडेट में कांग्रेस पार्टी से खड़ा हूँ जी जी। तो शमसन भाई ये बताइए इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है जो आप वोटरों को डोर टू डोर या फिर अपने कैंपेनिंग के दौरान बता रहे हैं? हमारा जो इस बार जो मुद्दा है, हम गांव का जो विकास विकास नहीं हो पाया। जो 15 साल से जो एक राजनीतिक पार्टी यहाँ पर राज कर रहा था,
तो जनता भी मूड बना लिया कि जो इस बार बदलाव का हो रहा है, बदलाव के लिए हम लोग उसमें करे उतरे हैं। और जनता को ये चाहिए कि अच्छा एक ग्राम पंचायत, अच्छा एक विकास हम लोग करेंगे। एक मौका हम लोग को ज़रूर दीजिए। आने वाले जो 5 साल हम लोग जो जितने भी जो डेवलपमेंट रुका है, आप आजू बाजू में आप देख लीजिए, जो डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सड़क, पानी, बिजली। जहाँ ये गांव ऐसा गांव है, बहुत रिमोट एरिया है ये। यहाँ पर पानी का समस्या था, पानी का समस्या को हल किया हम लोग ने। पंचायत में नहीं होते भी हमारा माननीय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी ने यहाँ पर 35 लाख रुपया दे के ये गाँव वालों को एक डैम पे, अच्छा डैम को रेनोवेट करके उसमें अब हम लोग को 5-6 साल के लिए पानी का कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह हम लोग हर काम प्रयास कर रहे हैं। तो लोग हम लोग को चाहते हैं कि आप लोग इस बार आइए, आप लोग इससे भी अच्छा काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जितने युवा लोग हैं, 400-500 युवा इस गांव में हैं, लेकिन खेल कूद का कोई साधन नहीं है। तो हम लोग युवा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। जिम वगैरह नहीं है, क्लब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो वो सब साधन को हम लोग विकास में लेके आएंगे। जैसा सड़क यहाँ पर मेन मुद्दा है, जो जो सड़क होता है गाँव से, जो कच्चे सड़क है, वो मेन सड़क में जोड़ना हमारा लक्ष्य है। उसको हम लोग ज़रूर करेंगे। जितने भी जो ड्रेनेज है, ब्लॉकेज जो अभी जहाँ पर जंगल से आसपास से जो पानी आते हैं, उसको निकल के अपने जाना के लिए उसको ड्रेन को क्लीन करेंगे। और बिजली का बहुत बड़ा समस्या है। बिजली जो यहाँ पर जो है, बहुत दूर दराज गांव है। जैसे हमारा जो लक्ष्मी नगर से नमूनगर कोरी बोलते हैं, बहुत दूर दराज गांव है। इस पर अम्बा टेकरी डंडसपैन में, और यहाँ पर जो बाबू बस्ती, और ये वार्ड नंबर 2 में जो कटाल टेकरी जो गांव है, ये सब गांव में क्या बिजली की खंभा है। एक खंभे में कम से कम 20-25 घर का कनेक्ट होता है। तो खंभे नहीं है वहाँ पर, बिजली का जो स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो टैपिंग लाइन है बहुत सारा, वो टैपिंग लाइन को हम लोग दूर करेंगे। एक जो खंभे को हम लोग डिमांड करके, हम हमारे जो पंचायत कांग्रेस का पंचायत जैसे आते हुए हम लोग इसमें विकास के ऊपर काम करें। हमारा पूरा फोकस विकास के ऊपर रहेगा। बिजली, पानी, सड़क, और जितने भी जो बाहर से जो भी जो आउटसोर्सिंग है, जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है, उनसे कंसल्ट करके मेन मुद्दा यहाँ पर खेती बाड़ी रुका है। यहाँ पर किसान लोग का जैसा फर्टिलाइज़र का बहुत प्रॉब्लम है, उसका स्टोर करना है। फिर उसके बाद में उनको सही टाइम से सीड्स देना है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। फिर उसके बाद में यहाँ पर पॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है, जो जितने भी तालाब है, उसमें मछली पालन का हम लोग ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो सैमसन भाई, ये बताइए कि जो कैंडिडेट जीतता है उसके लिए क्या 5 साल बहुत काफ़ी नहीं होता है? ये सारी समस्याएं जो आप कह रहे हैं कि आज भी वैसे ही है, जी। और 15 साल शायद वो काबिज़ हैं अभी भी, 15 साल से उनका शासन चल रहा है। तो 15 साल में क्यों नहीं हो पाया, कुछ बता पाएंगे कि? नहीं, 15 साल में इसलिए यूँ नहीं हो पाया कि उनका सोच में खोट है। क्योंकि उनका सोच ये नहीं कि गांव में कुछ विकास करेंगे। सिर्फ क्या है, उनको नाली, फुटपाथ, ड्रेन, यही यही में इन लोग अपना व्यस्त निकाल लिया टाइम। 5-15 साल निकाल, हर 5 साल इनका राजनीति ऐसे ही रहता है। बस अपने चंद लोगों को इन लोग अपना जो गांव का विकास में लगाया। पूरा गांव विकास नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बचपन से मैं देखता हूँ गांव का विकास का भी। जो 15 साल पहले हमारा जो कांग्रेस का प्रधान था, जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पर, स्कूल बनी है, कम्युनिटी हॉल बनी है, तालाब बनी है, कुआं बना है, जो भी साधन है, वो हमारे 15 साल पहले जो कांग्रेस का प्रधान था उन्होंने बना के। उसके बाद में जो एक बदलाव के लिए जनता मूड किया, इसलिए दूसरे राजनीतिक पार्टी को दिया। लेकिन वो 15 साल उन्होंने राज किया। अब उन्होंने कोई तरह का काम नहीं, बस अपने पेपर में दिखाया। तो आपको क्या लगता है, इस बार जनता परिवर्तन करेगी, या जनता से आप लोगों के रिस्पांस कैसे आ रहे हैं? नहीं, पूरी उम्मीद है। जनता ने मूड बना लिया, जनता ने हमको पूरा इज्जत सम्मान दिया। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जनता हमको बहुत इज्जत से, हमारा जितना भी कैंडिडेट है, हमारा जिला परिषद जो सरपू भाई है, फिर इसका हमारा प्रधान में जो हमारा जो मरियानुस क्रिकेटा जो भैया है, और मैं समिति में, हम लोग को पूरा हमारा जितने भी जो 9 वार्ड के मेंबर हैं, जो हमारा वार्ड नंबर 1 में गोपाल सिंह है, वार्ड नंबर 2 में अनीता कुमारी है, वार्ड नंबर 3 में अमन सिंह है, वार्ड नंबर 4 में बी लोकेश है, वार्ड नंबर 5 में हमारा मंजीत कौर है, वार्ड नंबर 6 में हमारा फरीद खान है, और डंडसपैन में 3 वार्ड है, वहाँ पर वार्ड नंबर 1 में याकूब कुजूर है, और वार्ड नंबर 2 में चंपा दास है, वार्ड नंबर 3 में करण टप्पू है। तो हम लोग मिला जुला एक बहुत बेहतरीन टीम बनाया है, सभी से राय मशवरा करके, सब जनता के बीच में उन्होंने हमको कैंडिडेट दिया। जितने भी कैंडिडेट देखिए, आप इन लोगों को खड़ा करिए, इनको लेके आप लोग काम करिए, हम लोग आपके पीछे पूरा भरपूर साथ देंगे। इस बार आप लोग बदलाव करके आपका विकास जो रुका है, उसका आप लोग तेजी दीजिए। चलिए, आपको शुभकामनाएं। और आपके साथ और भी है, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। अब ज़रा बताइए अपना नाम। हमारा नाम सरफू है, सरफुद्दीन। मैं जिला परिषद का कैंडिडेट में नॉमिनेशन भरा हूँ। अच्छा, आप जिला परिषद के कैंडिडेट, तब तो आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी होगी। तो आप
क्या बताना चाहेंगे, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, और आप कौन सा मुद्दा है जो आगे सॉल्व करेंगे या पब्लिक डिमांड है उसको पूरा करना चाहेंगे? मुद्दा देखिए, मुद्दा तो हमारा 2 पंचायत आ रहा है, ग्राम पंचायत मीठागाड़ी, ग्राम पंचायत नमूनागढ़। तो अगर देखा जाएगा, दोनों को कंपेयर करेगा तो हमारा मीठागाड़ी काफ़ी डेवलप है काफ़ी डेवलप है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। नमूनागढ़ को हम लोग देखा है, जो 15 साल पुराना जो स्टाइल में या 20 साल 15 साल पुराना जो चल रहा है वही चल रहा है आज भी। इसके लिए आपको जीता जागता उदाहरण अब मैं यहीं पे दे रहा हूँ, अभी जहाँ पे आप मिले हैं हमें रास्ते हाँ पे, जी, हाँ जी। यहाँ पे आप हमारा बगल में देखिए बिल्डिंग ये 15 साल पहले पीआरए की तरफ से बना हुआ है, जी। पंचायत की तरफ से, आज भी सड़ रहा है। यहाँ पे मुद्दा इतना ज़्यादा मुद्दा है ना, शायद सौतंडामन में कोई भी पंचायत में नहीं है। हम लोग जब लोगों के बीच में जा रहा, हम लोग हालांकि इलेक्शन आके नहीं जा रहा है, हम लोग हमेशा लोगों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक 15 साल से ऊपर से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। 15 साल पहले बना इस बिल्डिंग कुछ की बात कर रहे हैं? ये बिल्डिंग के बाद से करा। ये इसलिए है कि कोई लैंड ओनर का साथ में कोई दिक्कत हुआ है, कोई केस में पड़ा था करके बोल के इसमें कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा है। अगर गांव के कोई लोगों का अगर उनका ज़मीन को कोई लेके अगर 19-20 हुआ है, उनको सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पकड़ के कर सकता है, क्योंकि इनके नियरेस्ट में रेवेन्यू लैंड है। अगर कुछ स्क्वायर मीटर अगर इसमें लिया है तो कुछ एडजस्टमेंट चाहे तो कर सकता है। लेकिन 15 साल से इन लोग कोई भी चीज़ में इसमें एक्टिविटीज़ में नहीं है। जस्ट जैसा हमारा समिति भाई बोला था, छोटा मोटा पुतपाट रहे, तो जनरल चीज़ है। यहाँ पे पानी का इशूज़ बहुत बड़ा था। हम लोग के जो कांग्रेस के टीम है, हम लोग सब मिल के इसके पीछे जाके करा है। और ज़्यादा देखिए, किसी के कुछ बात बोलने का नहीं है। हम लोग का विजन क्या है बोलने से, यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल नहीं है। पूरा एंटायर आप नमनगर आप कहीं भी करिए, यही चीज़ आप टुसनाबाद पंचायत देख लीजिए, मीठागाड़ी पंचायत देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा मिले, हर विलेज में है। यहाँ पे एक आपका हॉस्पिटल नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे जो अभी नमूनागढ़ जो टोटल पंचायत में, इसमें थोड़ा इनका एंडिंग है लक्ष्मी नगर कोहरी एरिया जो बोलते हैं, अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से थोड़ा पे आगे में, यहाँ से लोगों को मिनिमम 12 से 15 किलोमीटर जाना है टुसनाबाद हॉस्पिटल। एक सब सेंटर है छोटा से, बहुत बड़ा सुविधा उसमें भी नहीं है, कभी स्टाफ रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। इतने साल से 15 साल से ये लोग ये कर रहा है। ये वो 15 साल पहले कांग्रेस जो सब सेंटर बनाया वही सब सेंटर आज भी है, उसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। तो ये सब मुद्दा में हम लोग लड़ रहा है। एक अच्छा स्कूल नहीं है, जो गवर्नमेंट के एक छोटा सा स्कूल है वो भी रिनोवेट नहीं है ठीक से, टीचर्स कम है। हमारा मीठागाड़ी पंचायत में हम लोग का जो पीआरआई टीम है, मैं तो पीआरआई पे नहीं था हूँ, मैं अभी फर्स्ट कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के आशीर्वाद से अगर आएंगे तो हम लोग पीआरआई के जो वहाँ के टीम है सब जाके मार्तोमा चर्च का जो मिशन का जो उनका कमेटी के साथ में अप्रोच करा है कि हमारा उधर में आप आइए, यहाँ में आप लोग की तरफ से जो कॉपरेशन होना होएगा। एमएस स्कूल के तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं, एलजी साहब जो थे वो टाइम में उनसे बात करके लैंड अलॉटमेंट करवाए, उनको करा के स्कूल करा। तो गाँव में क्या है, नमूनागढ़ में एक चीज़ देखा है, यहाँ से बच्चे लोग जा रहा है वीकेबी पोटमोट, वीकेबी एक यहाँ का नियरेस्ट में एक प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट भी अच्छा है, अगर गवर्नमेंट उसको बेहतर, अगर ये किसी से छुपा नहीं है, पूरा अंडमान निकोबार में प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ स्कूल ही अच्छा चल रहा है। तो हम लोग का विजन में हम लोग को ये सब चीज़ें, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, सबसे बड़ा चीज़ एक पीएससी होना चाहिए, एक हर जगह में कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, एक मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। हम लोग ये विषय में इलेक्शन में उतरे हैं। अब पब्लिक हम लोग को प्यार दे रहा है, आगे क्या होएगा ये जनता के हाथ में है बस। चलिए, आपने अपना विज़न बताया, और आपको क्या लगता है पब्लिक इस बार बदलाव लाएगी या? पब्लिक पूरा बदलाव के मूड में है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। देखिए, हम लोग मैक्सिमम आज के दिन बीजेपी जो इलेक्शन जो कैंपेन कर रहा है, हम लोग देख रहा है, जहाँ के मोदी जी का फ़ोटो दिखा रहा है। सिंपल छोटा सा एक बात पूछ रहा हूँ, मोदी जी का फ़ोटो दिखा के एक गांव में कम्युनिटी हॉल बनना है, क्या मोदी जी आके बनाएगा? मोदी जी आके गांव बनाएगा? यहाँ में एक हॉस्पिटल बनाना क्या मोदी जी बनाएगा? वो एमपी इलेक्शन के वक्त की अलग बात है। गांव के लोग अच्छे से समझता है कि गांव में कौन विकास करेगा, गांव का मुद्दा लेके कौन आएगा। आप लोकल मुद्दा है तो लोकल लोगों को, यानी वहाँ के कैंडिडेट को ही सॉल्व करना है, यही कहेंगे? ये हकीकत है। इन लोग आज बीजेपी की टीम क्या करे, मेलन से एक्टर्स आ गया, मिनिस्टर्स आ गया, कोई कम्युनिटी के लोग आ गया है, सब आके गांव में जाके मोदी जी का फोटो दिखा के वोट मांग रहा है। तो मोदी जी तो आके नहीं करेंगे ना, ये तो गांव के लोग समझ गए हैं। यही चीज़ काफ़ी दिन से चल रहा है, लास्ट इलेक्शन में भी यही चीज़ करके चला है। इस बार लोग बदलाव चाहता है, बस 1-5 साल इस बार बदलाव करेंगे, यह उम्मीद में हम लोग भी लड़ रहा है, और उम्मीद है कि जनता हम लोग को पूर्ण समर्थन देंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि जनता आपके भावनाओं को और विचारों को समझे और आप पे आस्था दिखाए विश्वास दिखाए। और आप भी हैं हमारे साथ। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम मारियानुस क्रेड़ा है। अभी लगभग मैं आप किसका कोई कैंडिडेट है आप? जी मैं प्रधान कैंडिडेट हूँ। आप प्रधान के हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी है, तो आप क्या सोचते हैं? सवाल ये है कि इस बार जनता आप पे विश्वास करेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज जिस स्थिति में मैं हूँ, कहने का अर्थ कि आज मेरा जो उम्र हो गया 65 के लगभग है। आज अभी 65 लगभग मैं पहुँच चुका हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए था कि यहाँ पर उतर करके दलदल में काम करें, लेकिन मेरा एक ही कामना था, एक ही सोच था कि सचमुच हमारे भाइयों ने जिस तरह का स्टेटमेंट आपके सामने रखा है कि 15 साल पार किया है। 15 साल में तो गांव तो कहीं भी डेवलपमेंट तो नहीं दिखा। हाँ, ये ज़रूर इन्होंने किया है कि गांव को कम से कम एक 25 से 30 साल पीछे करने का काम को ज़रूर ये लोगों ने किया है, ये ज़रूर है। दूसरी बात, अभी ये रोड जो देख रहे हैं आप जी। ये रोड करीबन हम लोगों का लाइफ में देखा कि घुटना गहराई था, जिसको हमारा जब संगठन मजबूत हुआ, हम सब ने मिल करके जहाँ कहीं भी पहुँचना वहाँ पर पहुँच करके हमने धरना दिया, ये करा वो करा, बहुत तरह का काम को हम लोग किया है। इसके बाद में जा कर के ये अभी अपना स्थिति में थोड़ा सा आया है कि लोग चल पा रहे हैं। अभी यहाँ इससे 2 कदम आप जाएंगे तो वहाँ पर नमनगर क्वारी करके एक स्थान है, वहाँ से कई बार इस तरह का समय आया कि जब पेशेंट बाहर निकलता है यहाँ से कृष्णाबाद जाने के लिए, वो रास्ते ही पर उनका देहांत हो जाता है। तो सर इस तरह का कई कहानी हमने देखा है। तब हमारा मन को हमने बदला और हमने सोचा, और कई लोगों ने बोला कि यहाँ पर यूथ जो आता है खाली पीने पाने में अपना व्यस्त ज़िंदगी जीता है, अपना परिवार को देखता है, अपने लोगों को देखता है। और अंडमान में ये समस्या काफ़ी अधिक है। जी। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने सोचा ये उम्र में मुझे कमाना नहीं है, बल्कि अपने गांव के लिए मुझे कुछ तो करना है। ये मेरे मन में हमने सोचा है और उतरा है इस चीज़ के लिए। और जब इस तरह का कदम हमने रखा तो गांव वालों का भी एक बहुत बड़ा ये योगदान रहा है उनका कि सचमुच में ये तो कमा के लेके तो नहीं जाएगा, कल परसों मरेगा तो लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, लेकिन कम से कम गांव का सेवा जरूर करेगा। यही चीज़ को हमने देखा और अपना कदम को बाहर रखा है। चलिए आप पूरे टीम को शुभकामनाएं। और यहाँ पे हाँ जी, कुछ बोलेंगे? यहाँ पे ऐसा है ना, आप तो अभी फील्ड में अब जा रहे हैं कहाँ अब नहीं मालूम है। यहाँ की आप स्थिति लोगों से आप पूछिए, बहुत हम पूछ रहे हैं लोगों से, वोटरों से पूछ रहे हैं। वोटरों से, आम पब्लिक, मतलब बहुत बुरा हाल है यहाँ का। हालत ना बता नहीं सकता आपको, इतना रिमोट करके रखा है ना, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। अब हॉस्पिटल का बात सोचने से ना बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर है टुस्नाबाद हॉस्पिटल जाना है। तो एक फैसिलिटीज, ये कितना शर्म का बात है आज का दिन में। डिजिटल इंडिया से लेके वो चीज़, सारा चीज़ बोल रहा है। 15 साल से इनका एमपी था, एमपी अभी कांग्रेस के एमपी अभी हाल ही में आया, आने के बाद कोरोना वजह से काम नहीं हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे जो पानी का, जो हमारा सिमसन भाई बोला था, पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन एमपी अपना फंड से कुछ दे के डैम को ठीक करेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे एवरेज ठीक है। हम लोग का ये कोशिश है कि आने वाला 1 ईयर के अंदर में हर रोज़ पानी मिलेंगे। और बिजली का भी एक इशूस इसलिए है, यहाँ में एक सब स्टेशन का डिमांड करा हुआ है। सब स्टेशन जो इनका जो पावर हाउस जो बिठाता आला, उसके लिए भी हम लोग इनिशिएटिव करा है, एमपी का तरफ से भी उसमें बहुत जोर करता है। हम लोग का बेसिक, हम लोग ये सब चीज़ करने का है। सब स्टेशन आएगा, करंट का कोई तरह का इशूस नहीं रहेगा। इंडोर मल्टीपर्पज़, मतलब आपको ना बता नहीं सकता यहाँ पे जितना इशूस चल रहा है। बस चलिए हमारी शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। ये थे विचार। अब चुनावी माहौल है और हर कोई पार्टी अपना मुद्दा लेकर सामने आ रही है। वोटर जो अब प्रजातंत्र में जो जनता जनार्दन है कहा जाता है, वो कितना इस चीज़ को लेगी और समझेगी डेवलपमेंट को, और उनका मुद्दा क्या रहेगा, हम आगे के पड़ाव में भी आपको जानकारी देंगे। वोटरों से रूबरू होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का क्या मकसद है और वो क्या सोच के साथ में सामने आ रहे हैं। और आगे आने वाला वक्त 6 तारीख उनके भाग्य जो है वो ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा।
और देखना ये है जनता की राय क्या रहती है, वो किसके पक्ष में जाती है। नाम क्या बोले? मोहम्मद शफीक। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, हम अपने इलेक्शन के पड़ाव में लोगों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं और लीडरों के बीच जाकर, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के बीच जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं उनका इस बार के चुनाव में विज़न क्या है, वो सौगात के रूप में क्या देना चाहेंगे अपने क्षेत्र को और अपने क्षेत्र के निवासियों को। इसी संदर्भ में इस वक्त हम खड़े हैं ओगरा ब्रांच जंक्शन में और हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के जो जानकारी के हिसाब से बड़े जनप्रिय नेता हैं कांग्रेस के और इनका कैरियर बड़ा सक्सेसफुल कैरियर रहा है पार्टी में और जनता के प्रतिनिधि के तौर पे। मोहम्मद शफीक जी हमारे साथ हैं। शफीक जी से हम कुछ सवाल पूछेंगे ये चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे और पब्लिक के मुद्दे से। शफीक जी, आपका स्वागत है और आप ये जानकारी दीजिए इस बार। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो कैरियर रिकॉर्ड ग्राफ जो पता चला है, आप यहाँ के चहेते हैं, तो इसका कारण आप क्या समझते हैं, क्यों चाहते हैं? धन्यवाद। संघर्ष आज तक का ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि लोग मुझे चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, और इसका एक कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो राजनीतिक जो समय है वो सन 2000 से स्टार्ट हुआ। सन 2000 से 2005 तक मैं इस पंचायत का वार्ड मेंबर था। 2005 से 2010 तक मैं इस पंचायत का प्रधान था। 2010 से 2015 के बीच में हमारे गांव वालों का आशीर्वाद से मैं पंचायत समिति मेंबर बना और उसके बाद मैं यहाँ फरारगंज के मैं प्रमुख पद में रहा हूँ। 2015 से 2020 तक फिर हमारे गांव वाले, इनकी दुआओं और इनके आशीर्वाद से मैं फिर प्रधान बना। आज फिर 2022 में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष है, हमारे जो एमपी साहब है, इनके आशीर्वाद, इन्होंने फिर हमें एक मौका दिया है, कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है और मुझको मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूं कांग्रेस पार्टी का। साथ में हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार हमारे सरफुद्दीन भाई है, पंचायत समिति के उम्मीदवार हमारे टी मोहम्मद रफ़ीक है और हमारे 12 वार्ड मेंबर है, सभी को उन्होंने टिकट दिया है। एक बार फिर मुझको ऐसा लगता है कि हमारे ओगरा ब्रज, मीठाखाड़ी और मुस्लिम बस्ती के लोगों का आशीर्वाद और दुआ हम पूरे टीम के ऊपर में मिलेगा। जहाँ तक आपने कहा कि लोग मुझे क्यों चाहते हैं, ऐसा है माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग गांव के जो लीडर हैं उनको इसलिए चाहते हैं कि उनके हर समय, हर दुख सुख में हम साथ रहें। और यही कारण है कि जब भी हमारे गांव के अंदर में कोई तरह के जो लोगों का दुख सुख होता है तो मैं और हमारी टीम पूरे उनके साथ में रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो चीज़ थी, बहुत सारी ऐसी जो विकास की जो चीज़ थी वो पहले नहीं था, उसको हम लगातार अपने गांव में, ओगरा ब्रज हो, मीठाखाड़ी हो, मुस्लिम बस्ती हो, लगातार अपने लोगों के जो डेवलपमेंट के विकास के लिए हम कार्य करते आए हैं। और यही कारण है कि लोग हमको चाहते हैं और मैं ऐसा आशा करता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्यारे ग्रामवासी हैं, हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद देंगे और एक बार फिर 5 साल हम सभी टीम को, कांग्रेस के जो उम्मीदवार को फिर एक दफ़ा जिता के फिर एक सेवा करने का मौका देंगे। शफीक जी, ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पे सच है कि पब्लिक यही चाहती है, वोटर या क्षेत्र के वोटर, कि उसका जो लीडर हो, जिसको वो चुनती है एक उम्मीद के साथ, वो डेवलपमेंट के साथ साथ अन्य उनके जो ज़िंदगी में कोई भी सुख दुख में वो साथ रहे, और इसको आप पूरा करते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि आपको इतना प्यार और इतना स्नेह मिलता है। तो अब आने वाले वक्त में आप, अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिला, वोटरों का, तो और कौन सा विकास है जो अधूरा रह गया है और कौन सी सोच है, विज़न, जो आप अगले बार ये इसको पूरा करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ में जो डेवलपमेंट का विकास के संदर्भ में बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब से मैं अपना कार्यकाल को संभाला
तब से जो लगातार अपने गांव में जो विकास है उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्य करता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वहां में जो हेल्थ से रिलेटेड जो पीएससी है, पीएससी जो टुसनाबाद है, उसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से अपने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उस पे हमने 35 बेड का एक्स्ट्रा उसमें वार्ड बनाया, जिससे कि लोगों को बहुत उसमें सुविधा हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साथ ही साथ एक बहुत अच्छा रैम है, और जो हमारे जो मेडिकल में जो पीएससी में जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम होता था, उसको लेके हम और हमारे सरफुद्दीन और हमारे टी रफ़ीक, इस तरह पूरी जो हमारी जो कांग्रेस की टीम है, लगातार प्रशासन के ऊपर मैं दबाव डाल के उनसे रिक्वेस्ट करके आज हमने वो जनरेटर मंगाया ताकि हमारे पीएससी में कोई तरह की बिजली की समस्या ना हो। साथ ही साथ वहाँ पे जो भी वहाँ के जो रख रखाव है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है, हमने किया है। और जो हमारे आदरणीय भास्कर जी है, जो हमारे चेयरमैन कंपेनियन कमेटी के चेयरमैन है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया और उनके ज़रिए से उन्होंने एक अपना ये गिफ्ट दिया, कोल्ड मॉर्चरी, वो भी यहाँ में दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीठाखाड़ी में एक सब सेंटर है। मैं आपको इस बात का गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत में पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे अच्छा अगर सब सेंटर बना है तो हमारा मीठाखाड़ी में आप जाके देख सकते हैं। बहुत वेल इक्विप्ड, एकदम बढ़िया सब सेंटर बना है। साथ ही साथ वो सब सेंटर को हमने अपग्रेड करवा के एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाया है, और उसमें अब योगा सेंटर का भी जल्दी से जल्दी एक योगा सेंटर खुलेगा, एक हॉल का जल्दी से अपग्रेडेशन वहाँ में किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्थ का मामला में भी हमारी पूरी टीम एक गाँव के लेवल के हिसाब से हमने काम किया है। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बर्निंग इश्यूज़ है ओगरा ब्राज मुस्लिम बस्ती मीठाखाड़ी में, वो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, पानी की समस्या है। उसको लेके हमने हमारे जो आदरणीय एमपी साहब है, मैं उसके सामने में हम पूरी टीम ने ये प्रस्ताव को रखा, और हमारे एमपी साहब ने ये जो पानी की समस्या को लेके, जो हमारा सोनापार डैम से पानी आता है, वहाँ में 2 चेकवेयर बनवाया है, जिससे कि कुछ पानी वहाँ में स्टोरेज, 1-2 महीना का जो पानी हमको स्टोरेज करने का सुविधा मिला है। साथ ही साथ हमारा ओगरा ब्राज मीठाखाड़ी का बड़ा नाला में 1 करोड़ 2 लाख रुपये का एस्टिमेट पिरोडी के में सेंक्शन में गया है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंक्शन में गया है। मुझे उम्मीद है कि अगर वो काम हो जाएगा, जो चेकवेयर का काम अगर वो काम हो जाएगा, तो हमारे एरिया में जो पानी की जो समस्या है कुछ हद तक वहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए जहाँ तक मीठाखाड़ी का बात है, जो उसमें हमने एक एपिडोडी के माध्यम से फिल्टर बेड बनवाया है। साथ ही साथ वहाँ में जो बड़ा नाला है, उसमें जो चेकवेयर का काम है वो जल्दी से हमने स्टार्ट कराने को कहा है, और जो एपिडोडी वहाँ में टेंडर भी कर दिया, अवार्ड भी हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भी करीबन 2-3 महीना के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे मीठाखाड़ी के लोगों को भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो हमारा जो बर्निंग इशूज़ है, पानी की समस्या, उसके ऊपर में हम काम अच्छा करे हैं, और भी हम आगे काम करना है, और भी हम पूरी हमारी जो टीम है वो बिल्कुल, अगर हमारी टीम को, अगर हमारे ओगरा ब्राज मीठाखाड़ी मुस्लिम बस्ती के लोग अगर आशीर्वाद देते हैं और हम सबको जिता के ये पद में पहुंचाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमारी टीम सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या है उस पर काम करेगी, और उसको अपने लोगों के अंदर में उसका सुविधा पहुंचाएगी, उसको हेल्प करेगी। ये मेरा पूरा टीम का वादा है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ में पोर्ट ब्लेयर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मान लीजिए दन्नी खाड़ी, सीपी घाट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले ब्लैकआउट इधर में होता है, हमारे ओगरा ब्रिज एरिया में होता है। तो इसके लिए भी हमने प्रशासन के सामने में एक बात को रखा है। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो पंचायत है, सागी पंचायत है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, हमारे जो ऑनरेबल एमपी साहब है वो अडॉप्ट किए हैं सागी के तहत में। सागी के तहत में हमने ये प्लान दिया है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ में जो ओगरा ब्राज बगली में जो साइड ऑफिस है, उसमें 2000 स्क्वायर मीटर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ में उनको दिया गया है, कन्वर्ट करवाया है 2000 स्क्वायर इलेक्ट्रिसिटी को, ताकि, और इसमें एक प्रोजेक्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्कीम से एक सब स्टेशन बनने का यहाँ में सैंक्शन हुआ है। और हम ये पूरी टीम ये उम्मीद करते हैं कि हम ये पूरी टीम, अगर हम सीट में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हमारी टीम भी ये पावर के विषय में भी काम करेगी। प्रशासन से हाथ पैर जोड़ के कैसे भी हमारे एमपी साहब को लेके हम एक काम को करेंगे, जल्द से जल्द ये पानी और बिजली की ये समस्या को हम जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। आप किसी चीज़ में भी ले लीजिए,
एजुकेशन से रिलेटेड आप ले लीजिए ना, हमारा ओग्राबाद स्कूल, मुस्लिम बस्ती स्कूल, मिठाखाड़ी प्राइमरी स्कूल, इसका जितना भी मिठाखाड़ी प्राइमरी स्कूल तो अभी हमने नया बनवाया एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। बाकी ये भी जो ओग्राबाद और मुस्लिम बस्ती स्कूल का जितना भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस काम है हमने एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ में अच्छा बनाया। साथ ही साथ उसके अंदर में हम ये भी देखते हैं कि हमारे बच्चों का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको भी बेहतर हो, ताकि उसको भी लेके हम बराबर एजुकेशन के जो ऑफिसर्स है उससे मिलते हैं। तो एजुकेशन में भी हमने काम करना शुरू किया है और आगे भी जो काम बचा है उसको लेके हम ये काम करेंगे, ऐसा मेरा ये मानना है। जहां तक टूरिज्म का सवाल है, टूरिज्म को सवाल है, अभी आप मिठाखाड़ी सी शोर में आप देखेंगे कि गेस्ट हाउस कम बोटिंग हाउस उसका भी निर्माण शुरू हुआ है रूरबन में, और वो जल्द से जल्द वहाँ स्टार्ट होगा। फ्लोटिंग जट्टी का एस्टीमेट ऑलरेडी गया है। मिठाखाड़ी जट्टी का जो रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में वो काम स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ में भी हम काम कर रहे हैं ताकि विलेज टूरिज़्म को यहाँ में बढ़ावा दिया जाए। आप टुस्टाबाद जंक्शन जो हमारा एरिया है मिठाखाड़ी ग्राम पंचायत के अंदर में आता है, जब मैंने कार्यकाल अपना संभाला था तो वहाँ में जो उसकी स्थिति थी वो इतना ठीक नहीं थी। उसके बाद हमने वहाँ पे एक मार्केट बनाया, पंचायत मार्केट बनाया। आज जाके देखिए पंचायत मार्केट वहाँ में बना हुआ है, फिश मार्केट बना हुआ है, वेजिटेबल मार्केट्स का काम चलता है, कम्युनिटी टॉयलेट का काम चलता है, 4 बस वेटिंग शेड आप यहाँ से देख लीजिए, आपको यही दिखेगा। बस वेटिंग शेड आप दिखा दीजिए, आपका कैमरामैन को बोले दिखाइए। यहाँ से पहला नंबर बस वेटिंग शेड, और उसके बाद में ये पूरा और 3 बस वेटिंग शेड का निर्माण का कार्य चल रहा है। मतलब हर क्षेत्र में हमने काम किया है, और जो काम बचा है हमारी टीम इस पर ये आप एश्योरेंस देती है हमारे विलेजर्स को कि आगे भी काम करेंगे। जहाँ तक रोड का बात है, रोड को लेके प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में नमूनागढ़ जंक्शन से मुल्लापाड़ का रोड ऑलरेडी वहाँ में टेंडर हो चुके, अवार्ड हो चुका है। नमूनागढ़ जंक्शन से लेके सिलास हाउस तक रांची बस्ती की रोड अवार्ड हो चुका है। ओग्राबाद का कादा टिगरी रोड से लेके पूरा ग्रेवयार्ड तक अवार्ड हो चुका है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी जो रोड है, ये जो 11 रोड और भी हमने यहाँ में टेंडर करवाया है। मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम को अगर हमारे ओग्राबाद, मिठाखाड़ी और मुस्लिम बस्ती के लोग अगर आशीर्वाद देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम को लोग आशीर्वाद देंगे और वोट दे के सत्ता में हम लोग बैठाएंगे, तो ये सारे काम हम जल्द से जल्द अपने गाँव वालों के लिए पूरा। चलिए, शुक्रिया सफ़ीक जी और शुभकामनाएँ। अब तय तो 6 तारीख को जनता जनार्दन ही करेगी कि आपकी भावनाओं को, आपके लक्ष्य को, आपके विज़न को और आपके अभी तक के काम को वो कितना सराहती है। वो 6 तारीख को ईवीएम में बंद हो जाएगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और आप सभी क्या कहते हैं, इस बार किसकी बारी है? कौन आएंगे? कांग्रेस। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस। चलिए, ये थे इनके अपने दिल की बात और इनका लक्ष्य, कैंडिडेट के मन की बात। वो क्या तय करेंगे, आने वाले वक्त में उनका विज़न क्या होगा, और उन्होंने अब तक क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं आगे के, सारा लेखा जोखा उन्होंने बताया। अब जनता तय करेगी आने वाले वक्त में कि वो किसके साथ जाएगी। मैं कैमरामैन मनीष के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।